भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ जिले की 31 सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हैं, जिसमें 3 बॉर्डर रोड के साथ ही ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। कुछ देर पहले घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे मुन्ना बैंड के पास एक बार फिर से मलबा आने से बंद हो गया। हालांकि प्रशासन द्वारा इसे खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार थल मुंशारी मोटर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर लिया गया है। साथ ही पिथौरागढ़ से धारचूला की सड़क भी खुली हुई है। पिथौरागढ़ टनकपुर सड़क चंपावत जिले में स्वाला के साथ बेलखेत में बंद पड़ी है। यहाँ टिफिन टॉप के पास सड़क खुल गई है, जिससे छोटे वाहन लोहाघाट रीठा साहिब होते हुए टनकपुर जा सकते हैं। घाट से अल्मोड़ा और शहर फाटक होते हुए हल्द्वानी की सड़क भी खुली हुई है। धारचूला एलागाड़ स्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की टनल में पास हुए भूस्खलन के 3 दिनों के बाद मंगलवार सुबह राहत कार्य तेज किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने लगातार बारिश और मलबे की बाधा के बावजूद सुरंग के मुहाने से मलबा हटाकर भीतर प्रवेश किया और इमरजेंसी ऑपरेशन में तैनात 11 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद 15 सदस्यीय नई शिफ्ट को आवश्यक सुविधाओं के साथ सुरंग में भेजा गया। एनएचपीसी प्रशासन सुरंग के भीतर कर्मचारियों को लगातार भोजन, पानी, दवाइयां, संचार और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा। एनएचपीसी के जीजीएम एम कनन ने बताया कि शिफ्ट परिवर्तन सुरक्षित रूप से संपन्न कर लिया गया है। सुरंग के अंदर विश्राम, जिम्नास्टिक सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि कर्मचारी सुरक्षित और सहज महसूस करें। आपको बता दें, बीते दिनों प्रशासन के विरोधाभासी बयानों से लोगों में टनल हादसे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पहले प्रशासन द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित निकाले जाने का दावा किया गया। हालांकि उसके बाद टनल के अंदर से एक कर्मचारी ने 3 दिन से फंसे होने का वीडियो जारी किया। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाई। हालांकि अब सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और टनल गेट पर मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य प्रशासन द्वारा जारी है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। अल्मोड़ा सेराघाट बेरीनाग हाईवे पर चौकी बैंड के पास भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इस बीच सड़क खोलने के प्रयास के दौरान जेसीबी पर मलबा गिरने से चालक घायल हो गया। सड़क बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिसमें गैस, तेल, रोडवेज की बसें और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी शामिल हैं। आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गणाई ने राहत एवं मार्ग खोलने के कार्यों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेड अलर्ट के तहत गश्त के दौरान कासनी वड्डा पुल पर स्कूटी सवार एक युवक को संदिग्ध हालत में रोक लिया। तलाशी में स्कूटी से 2 पेटियों में कुल 96 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपी हिमांशु कुमार उर्फ हेमू पुत्र फकीर राम निवासी सिलपाटा को मौके से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इधर जनपद पुलिस ने भी सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक नियम उल्लंघन और मिशन मर्यादा के तहत 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं जाजरदेवल पुलिस ने एक व्यक्ति को ड्रिंक एंड ड्राइव में गिरफ्तार कर उसका वाहन सीज किया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज दिल्ली बैंड व आसपास के स्लाइड जोनों का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पायर जियो कंपनी को ड्रोन से मलबे की ऊपरी स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए। प्रकाश व सुरक्षा व्यवस्था हेतु यूपीसीएल को पर्याप्त रोशनी लगाने को कहा ताकि रात में भी भूस्खलन की सटीक जानकारी मिल सके। यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को बैरियर लगाने व पीआरडी, होमगार्ड व पुलिस कर्मियों की रोटेशन ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को 11 देवी व ऐचोली में रोककर उचित व्यवस्था की जाए और सड़क खुलने की सूचना मिलने पर ही उन्हें आगे भेजा जाए। पूर्व दर्जा मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र लुंठी ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर बारिश से प्रभावित हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश से कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। लुंठी ने इस संबंध में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात कर आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जहां भी नुकसान हुआ है वहां प्रभावितों को शीघ्र राहत राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। लगातार बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के पास भिकियासेठ सड़क पर भारी बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे, जिससे वहां से गुजर रहे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस बीच एक ग्रामीण बोल्डर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया,
जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर यात्रियों से बारिश के दौरान पर्वतीय मार्गों पर सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित पारंपरिक सातों आठों महोत्सव इस वर्ष भी सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र रहा। लगातार बारिश के बावजूद महिलाओं की जोशपूर्ण भागीदारी ने माहौल को जीवंत बना दिया। महिलाओं ने पारंपरिक खेलों के साथ सिलगड़ी का पाला चाला जैसे लोक गीतों पर थिरकते हुए पहाड़ी संस्कृति की अनूठी झलक प्रस्तुत की। रंग बिरंगे परिधानों और लोक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से पूरा शहर गूंज उठा। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्कृति व परंपराओं को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आयोजन में बच्चों, स्थानीय नागरिकों, सांस्कृतिक संस्थाओं व समाज सेविकों की भी उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम से न केवल सामूहिकता और लोक संस्कृति का संदेश दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि परंपराओं की जड़ें बरसों बाद भी समाज को जोड़ने की शक्ति रखती हैं।